नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी राजेश और आप देख रहे हैं योग एग्जाम विद राजेश यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, घेरण संहिता हमने शुरू कर रखी है। इसमें हम जो सबसे अंतिम अध्याय है, 7वां अध्याय, जिसे समाधि प्रकरण के नाम से जाना जाता है, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने इसकी एक वीडियो डाल दी है जिसमें हमने समझा है समाधि क्या होती है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ध्यान योग समाधि क्या है। महर्षि घेरण ने जो है ध्यान योग समाधि के बारे में क्या सूत्र दिए हैं, उसके विषय में हम जो है आज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं। हमारा सूत्र, 7वां सूत्र जो है उसमें कहते हैं, सांभवीम मुद्रिकाः कृत्वा आत्म प्रत्यक्ष मानेत, बिंदु ब्रह्मयम दृष्ट्वा मन सत्र नियोजयेत, ख मध्ये कुरु चात्मा अनमात्म मध्ये च खम कुरु आत्मानं खम्यं दृष्ट्वा न किंचिदपि बुध्येत, सदानंदमयो भूत्वा समाधिस्थो भवे नरः। तो देखिए दोस्तों, क्या कहा है समाधि के बारे में महर्षि घेरण ने। कहते हैं सांभवी मुद्रा करके आत्मा को प्रत्यक्ष रूप में देखने का प्रयत्न करें। क्या है सांभवी मुद्रा? जो हमारी मुद्राएं हैं होती है, खेचरी मुद्रा, सांभवी मुद्रा, इस तरीके से जो मुद्राएं होती है उसमें से जो है क्या है, सांभवी मुद्रा करके आत्मा को प्रत्यक्ष रूप में देखने का प्रयत्न करें। आगे कहते हैं, और फिर बिंदु में ब्रह्म का साक्षात्कार करते हुए मन को बिंदु में लगा दें। तत्पश्चात मस्तक में विद्यमान ब्रह्मलोक में आकाश के मध्य में आत्मा को ले जाएं और जीवात्मा में आकाश को लय करें तथा परमात्मा में जीवात्मा का लय करें। इससे योगी सदानंद में एवं समाधिस्थ हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, 7वें और 8वें सूत्र में महर्षि जो है घेरण ने क्या कहा है, व्याख्या देख लेते हैं जो कि स्वामी निर्जानंद जी ने की है। कहते हैं, प्रथम मंत्र में उन्होंने शारीरिक एवं मानसिक पक्ष का वर्णन किया है कि इस तरह अभ्यास करना है। द्वितीय मंत्र में कहते हैं, ख मध्ये कुरु चात्मानम आत्मध्ये च खम कुरु। ख वर्ण का प्रयोग वेदों में बहुत हुआ है। खम आकाश तत्व का प्रतीक है। ख ब्रह्म अर्थात आकाश ही ब्रह्म है। महर्षि कहते हैं कि आकाश तत्व के मध्य में अपनी आत्मा पर ध्यान करो और अपनी आत्मा के मध्य में आकाश तत्व का ध्यान करो। आगे कहते हैं, आत्मनम खमयम दृष्ट्वा न किंचिदपि बुध्येत। समय को आकाश तत्व में समाविष्ट देखो, समय को आकाश तत्व से ओतप्रोत देखो। यह भाव होना चाहिए कि आत्मा चारों ओर आकाश तत्व से लिपटी हुई है। इस प्रकार के भाव का अनुभव करना है। सदानंदमेव भूत्वा समाधिस्थो भवे नरः। आंतरिक आनंद एवं समाधि की अनुभूति आपको होगी। यह अभ्यास शून्य ध्यान के समान ही है, जिसमें क्या है, यह अभ्यास जो शून्य ध्यान के समान है, जिसमें कहा जाता है कि सबसे पहले बैठकर अपने शरीर को एकदम क्या है, खाली कर दो। न मैं हड्डी हूँ, न मैं मांस हूँ, न रक्त हूँ, न चर्म हूँ इत्यादि। केवल एक खोखला शरीर है। जिस प्रकार हवा से भरी हुई फुटबॉल होती है वह अंदर से खोखली होती है, उसके भीतर कोई ठोस पदार्थ नहीं होता। क्या है, एक फुटबॉल की संज्ञा देते हुए समझाते हैं शरीर के बारे में। शरीर की कल्पना भी एक खोखले ढांचे के रूप में करनी है और उस खोखले ढांचे के भीतर ज्योति के रूप में आत्मा पर ध्यान करना है। उस क्या है, जो शरीर को खोखला बता करके एक फुटबॉल की तरह, और कहते हैं आत्मा पर क्या है, ध्यान जो है हमको करना है। इसी विधि का वर्णन यहाँ पर किया गया है। शरीर के खोखले होने का भाव रखना आवश्यक है, क्योंकि जब हम कल्पना करते हैं कि मैं केवल एक खोखली आकृति हूँ, तब हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त, आंतरिक अंग सब जगह से हमारी चेतना हट जाती है। पूरे शरीर के भीतर हम आकाश तत्व का व्यापक देखते हैं। उस आकाश तत्व में चिदाकाश में अपने ध्यान को केंद्रित करके एक प्रकाशित प्रतीक को देखना चाहिए। वह प्रतीक ज्योति की लौ हो सकती है, तारा हो सकता है, एक श्वेत बिंदु हो सकता है, अर्थात कोई ऐसा प्रतीक जिसमें चमक हो, प्रकाश हो, उसका क्या है, हमको ध्यान करना है। इस अभ्यास
से धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब शरीर खोखला भी दिखाई नहीं देता, पूरा शरीर प्रकाश में दिखाई देने लगता है। यह एक मनोभाव है, कहा जाए कि ब्राह्मी वृत्ति की शुरुआत है। शरीर को अब तक हम जिस दृष्टि से देखते आए हैं उस दृष्टि से नहीं, वर्ण एक भिन्न रूप में आकाश और आत्मा के रूप में देखें, ताकि हमारी चेतना सूक्ष्म हो, सूक्ष्मतर हो, अति सूक्ष्म हो, और इस भाव से, इस जागृति से हम धीरे धीरे अपने भीतर आत्म तत्व का अनुभव करने लगेंगे। जब आकाश तत्व की अनुभूति हम अपने शरीर के भीतर करने लगते हैं तब वह तीव्र धारणा की स्थिति होती है, क्योंकि वहाँ पर हम सभी प्रकार की वासनाओं से हटकर एक शून्य स्थिति में समय को लाकर आकाश तत्व में धारणा का अभ्यास करके आत्म अवस्था के प्रति सजग बनता है। आकाश तत्व एक ऐसा तत्व है जिसका कोई रूप नहीं है, वह केवल एक स्थिति है। वायु के रूप, प्रवाह और स्पर्श का हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आकाश तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। उसका अनुभव कैसे किया जाए? केवल दृष्टि से, लेकिन दृष्टि मात्र ही आकाश तत्व का आधार नहीं है। आकाश तत्व समय में सभी तत्वों का आधार माना गया है। सभी तत्व आकाश के भीतर ही समय को प्रकाशित करने में सक्षम हो सकते हैं। आकाश तत्व को व्यक्त और अव्यक्त जगत की सीमा रेखा माना गया है, और उस अनंत आकाश में ही शरीर और चेतना लीन हो जाते हैं। अपरा क्षेत्र में आगे बढ़कर परा क्षेत्र में प्रवेश करके मनुष्य को आत्मा का अनुभव होता है। तो क्या है, ये जो है हमने आज डिस्कस किया है ध्यान योग समाधि। ये दोस्तों ध्यान योग समाधि क्या है, जो है आने वाले जो हमारी एग्जाम होते हैं योग के, उसमें पूछ लिया जाता है कि जो है ध्यान योग समाधि का वर्णन जो है घेरण संहिता में कहाँ मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि घेरण संहिता में समाधि प्रकरण जो है उसमें जो प्रथम जो है समाधि जो है वो ध्यान योग समाधि कहा गया है, और सूत्र संख्या 7 और 8 में इसका वर्णन है। तो इस प्रकार से दोस्तों कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो उसका उत्तर हमें आना चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हम जो ये लेक्चर इतना ही रखते हैं, इतनी ही वीडियो आज की बनाते हैं। और क्या है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, ये जो सीरीज चल रही है ये पसंद आ रही है, तो क्या है आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों हमने इससे पहले जो है वीडियोस डाल रखी हैं, प्ले लिस्ट में जाइए और क्या है और बाकी की वीडियो आप देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।